तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन भी हमने देखा था हमारी रोमांटिका वहां पर बहुत ही टाइट सिचुएशन में होती है क्योंकि उसके सामने वहां पर डोनोवान होता है। डोनोवान के गले में जो नेकलेस होता है, ये नेकलेस उसने इस रोमांटिका को ही दिया था, लेकिन वो एक गियर होता है जो कि मैजिकल पावर्स को एनहेंस कर सकता है। तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हें इस बात का पछतावा हो रहा होगा, तुम्हारे जैसे कामनर्स जो है वो पहले यहाँ पर इस तरह की चीज को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर तुम्हें ये तोहफे में देने वाला था जो तुम्हारे पर बेकार जाता। तो हमारी रोमांटिका उसकी बात सुनने के बाद कहते तुम यहाँ पर मुझे बेकार कह रहे हो, भाई तुम यहाँ पर कब तक इस तरह की बकवास करते रहोगे। तुम बार बार यहाँ पर मुझे कामनर और खुद को यहाँ पर अल्फा क्लास के नोबल कहते जा रहे हो। हम दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस है ही नहीं, अगर देखा जाए तो हम दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी जगह के ऊपर एक नोबल रह चुकी हूँ, यानी कि मैं काफी अरसे तक एक नोबल की जिंदगी गुजारती रही हूँ। वो तो आज आकर मुझे पता चला कि असल में मैं एक कामनर हूँ। तो ये बात सुनने के बाद डोनोवान उसे कहता है तुम्हें लगता है कि हम लोग सेम हैं। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ हम लोग सेम हैं, हम दोनों ही यहाँ पर एक ही अकेडमी में पढ़ते हैं, हम दोनों ही इंसान हैं, हम दोनों ही जिंदा हैं, हम दोनों ही मैजिक को यूज कर सकते हैं। तो हम दोनों में यहाँ पर फर्क कहाँ पर है, तुम ही बताओ कि हम दोनों में फर्क कहाँ पर है। मुझे तो समझ नहीं आती क्या है तुम बार बार यहाँ पर अपने आप को नोबल और मुझे कामनर क्यों कहते हो। तो वो उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता चलो तुम यहाँ पर ये कह रही हो कि हम लोग इक्वल्स हैं, तुम और मैं हम दोनों एक जैसे हैं। तो वो उसे कहती है हाँ हम दोनों एक जैसे हैं। क्या तुम्हें बार बार यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हम दोनों एक जैसे हैं। तुम्हें लगता है कि मैं कामनर हूँ, लेकिन मैं असल में कामनर नहीं हूँ, बल्कि अभी तक मैं यहाँ पर नोबल की लाइफ गुजार चुकी हूँ और हम दोनों में कोई डिफरेंस तो ना हुआ। तो ये बात सुनने के बाद डोनोवान आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि हम दोनों में डिफरेंस क्या है। तुम एक कामनर हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक गंदी घटिया कामनर हो, जबकि मैं नोबल हूँ जो कि पैदा होते ही जिसके पास यहाँ पर फेम थी, जिसके पास वेल्थ थी, जिसके पास सब कुछ था, जिसके पास इज्जत थी। तुम्हारे पास क्या था? तुम कामनर्स के पास क्या कुछ भी नहीं, ना तुम्हारे पास पैसा होता है ना तुम्हारे पास फेम होती है। तुम्हें सारी जिंदगी यहाँ पर काम करना पड़ता है और हम जैसे नोबल्स के घर पर तुम लोग यहाँ पर काम करते हो। तुम सभी कामनर्स की लाइफ को हम लोग डिसाइड करेंगे, हम नोबल्स जो कि नोबल्स के घर में पैदा होते हैं, हम लोग डिसाइड करेंगे तुम्हारे जैसे आम कीड़े मकोड़ों के साथ क्या होना चाहिए। तुम कामनर्स कीड़े मकोड़ों से कम नहीं। अब बताओ कि क्या हम दोनों में यहाँ पर कोई डिफरेंस है? हम दोनों में यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तुम एक काम घटिया इंसान हो, जबकि मैं एक बहुत ही खास नोबल हूँ जिसकी इज्जत करते हैं सारी समाज, उसकी इज्जत करता है। हमारी रोमांटिका जो होती है उसकी बातें सुनने के बाद उसे एक झटका लगता है, तो उसे समझ आ जाती है कि ये एक साइको है जो कि यहाँ पर नोबलशिप को लेकर कुछ ज्यादा ही पागल है, या तो फिर इसके बचपन में कोई इसके साथ कैसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से ये हम कामनर्स को कुछ ज्यादा गलत समझता है। मुझे कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कामनर्स और नोबल्स एक साथ एक पेज के ऊपर हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसको समझाना बिल्कुल बेकार है। और इसी के साथ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा डोनोवान जो होता है वो वहां पर अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ था। वहां पर उसके पास से कंकाल निकलना शुरू होते हैं जो कि उसके मॉम और डैड के होते हैं। तो वो उसे कहता है कि डोनोवान हमारे फादर के साथ क्या हुआ, तुम्हारी मदर के साथ क्या हुआ, क्या तुम्हें याद नहीं रहा? डोनोवान क्या तुम वो सब कुछ भूल गए हो? डोनोवान क्या तुम यहाँ पर बदला नहीं लोगे? क्या तुम अपने फादर की मौत का बदला नहीं लोगे? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे फादर का गला तुम्हारे सामने काटा गया था? इन्हीं कामनर्स गंदे घटिया लोगों ने तुम्हारे फादर का गला काटा था। क्या तुम इनसे बदला नहीं लेना चाहते? और इसी के साथ ही वो से कहता है कि तुम हमारे बेटे हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर करना होगा। कामनर्स हम नोबल्स के एनिमी हैं, यानी कि हमारे दुश्मन है, इसलिए अगर तुम यहाँ पर इनको नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ पर इनको देखते ही मार डालना होगा। कामनर्स को जड़ से उखाड़ फेंको। डोनोवान हमारी रोमांटिका से कहता है कि चाहे मैं यहाँ पर तुम्हें किसी भी तरीके से क्यों ना समझा लूं, लेकिन तुम कामनर्स कभी इस बात को नहीं समझ सकते। इसी वजह से यहाँ पर इस बारे में बात करना बंद करो कि हम लोग इक्वल्स हैं, हम लोग कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। मैं यहाँ पर तुम्हें डिफरेंस बताता हूँ कि एक नोबल में और कामनर में क्या डिफरेंस होता है। उसने अपनी उंगलियों के ऊपर वहां पर रिंग्स पहनी होती हैं, असल में वो भी गियर्स होते हैं। और इसी के साथ ही वो अपनी उंगली की रिंग को एक्टिवेट करता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम इस बात को याद रखना कि कामनर्स और नोबल्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो रोमांटिका वहां से भागना स्टार्ट करती है और कहती है कि इस कमीने के पास तो बहुत सारे मैजिकल गियर्स हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा पैसे वाला है, इसी वजह से उसके पास बहुत सारे मैजिकल गियर्स होते हैं। और इसी के साथ ही जैसी मैं रोमांटिका भागकर जा रही होती है वो एक मैजिकल गियर को एक्टिवेट करता है और उसके पांव के पास वहां पर एक फायर रिंग बनती है और वो जल्दी से अपनी विंड को एक्टिवेट करती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर अपनी विंड से इस फायर को डिस्पर्स करना होगा। लेकिन जैसे वो उसको डिस्पर्स करने लगते हैं, इसी के साथ ही डोनोवान वहां पर एक्सप्लोड कर देता है, अपनी फायर को एक्सप्लोड करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वो फायर का धमाका इतना पावरफुल होता है कि रोमांटिका जो होती है अपनी फायर अपनी विंड के साथ भी उसको ब्लॉक नहीं कर पाती और वो उड़ती हुई सीधी हमारी प्राम के पास से पीछे जाकर दीवार के साथ पटकती है। तो हमारा प्राम भी वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि हमारे पास इतनी तेजी के साथ क्या गुजरा। तो जैसी प्राम वहां पर देखता है तो वहां पर रोमांटिका गिरी पड़ी होती है, वो जल्दी से भागता है उस तरफ चला जाता है। जबकि पर्सिवाल उसे कहता है कि डोनोवान जो तुमने क्या कर दिया, क्या तुमने इस लड़की को मार दिया? जबकि डोनोवान उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर इस बात की क्या परवाह हो रही है कि वो लड़की जिंदा है या मर गई, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जहां पर भी कामनर्स दिखाई देंगे मैं उनको मार डालूंगा। हमारा प्रेम जो होता है वो भागता हुआ उसके पास जाता है, जाकर उसे पूछ रहा होता है कि मिस रोमांटिका क्या तुम ठीक हो? तो रोमांटिका उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने इंपैक्ट को कम कर दिया था। जैसे वहां पर फायर मैजिक एक्टिवेट हुआ था, मैंने अपनी विंड पावर की मदद से वहां पर सामने क्वेश्चन बना लिया था, जिसकी वजह से मेरे पर बहुत ही
कम इम्पैक्ट पड़ा है। अगर मैं फुल अटैक को वहां पर फेस करती तो अभी तक मर चुकी होती है। और उसी के साथ ही उसे कहता है क्या तुम खड़ी हो सकती हो, और वो उनका खड़ी हो जाती है और उसी के साथ ही वो दोनों यहाँ पर फाइट करने के लिए दोबारा रेडी हो जाते हैं। तो रोमांटिका वहां पर सोच रही होती है क्या मेरे पास यहाँ पर मैजिक पावर नहीं बची, यानी मेरे पास माना की पावर नहीं बची जिससे मैं मैजिक को परफॉर्म कर सकूं, और हम लोग यहाँ पर पहले से बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और दोनों बिल्कुल सही कंडीशन में, यानी कि वो दोनों हमारे पर अटैक कर सकते हैं। इसी के साथ ही डोनोवान जो होता है वो पर्सिवल से कहता है कि पर्सिवल मेरी बात सुनो, तो क्या तुम यहाँ पर इस फाइट से दूर रह सकते हो, क्योंकि ये फाइट मैं अकेले करना चाहता हूँ, मैं इन दोनों को अकेले हराऊंगा। पर्सिवल उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मेरा ओपोनेंट वो लड़का है और मुझे उससे फाइट करनी है। जबकि डोनोवान उसे कहता है कि दूर रहो, और वो बड़ी तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहां प्रेम कहता है कि वो आ रहा है, तो रोमांटिका उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे कवर कर सकते हो, मेरे पास ज्यादा माना नहीं बचा, मुझे माना की पावर को रिकवर करना होगा। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि डोनोवान वहां पर से अपने मैजिकल गियर को एक्टिवेट करता है, और मैजिकल गियर जो कि अर्थ टाइप का मैजिक यूज कर सकता है, उसको यूज करते हैं वहां पर नीचे के ग्राउंड को तोड़ता है। वो नीचे के ग्राउंड को तोड़ने के बाद वहां पर दोनों तरफ से मिट्टी उखाड़ता है और मिट्टी के साथ एक डोम बनाकर हमारे प्रेम को उसके अंदर ट्रैप कर देता है, और इसी के साथ ही खुद उसके ऊपर से जंप करते हुए रोमांटिका के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। रोमांटिका कहती है जी तो काफी ज्यादा फास्ट है। जैसे वो रोमांटिका करीब पहुंचकर अपनी तलवार से उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है, पर्सिवल चलाकर उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि अपने पीछे देखो, और इसी के साथ उसके पास पीछे देखने का इतना टाइम नहीं होता, हमारा जो प्रेम होता है उसके करीब पहुंच चुका होता है। प्रेम वहां पर से निकल कर आता है और आकर अपनी तलवार के साथ जब उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो डोनोवान जल्दी से जंप करते हुए नीचे की तरफ झुकता है और पीछे की तरफ जंप कर जाता है। लेकिन इसी दौरान जहां पर उसके चेहरे के ऊपर कट लग जाता है जिसकी वजह से उसका ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो वो उसे कहता है कि तुम घटिया कामनर कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो अपने ब्लेड को मेरे चेहरे के साथ टच करने की, मैं तुम सभी को मार डालूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो पर्सिवल आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम वहां पर कर क्या रहे थे, हम दोनों में डिसाइड नहीं हुआ था कि रोमांटिका तुम्हारी ओपोनेंट है और ये लड़का प्रेम मेरा ओपोनेंट है, फिर तुम यहाँ पर मेरे ओपोनेंट से फाइट क्यों करना चाहते हो, तुम यहाँ पर अकेले दोनों से फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही डोनोवान गुस्से के साथ से कहता है कि तू कमीने अपना मुंह बंद कर वरना तुझे भी यहाँ पर मार डालूंगा। और ये बात सुनने के बाद पर्सिवल वहां पर शांत हो जाता है क्योंकि वो देख रहा होता है कि ये पूरी तरह से साइको हो चुका है। वो गुस्से के साथ वहां पर उससे बात कर रहा था क्योंकि वो कामनर्स को मारना चाहता है, वो कामनर्स से बहुत ज्यादा नफरत करता है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है, पर्सिवल साइड के ऊपर जाकर खड़ा हो जा। और पर्सिवल वहां पर साइड के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है, जबकि हमारी रोमांटिका जो होती है वो भी उस डोम को पार करते हुए आ जाती है और उसे कहती है कि प्राम क्या तुम ठीक हो। तो प्राम उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो प्राम रोमांटिका से कहता है कि ये व्हाइट बालों वाला जो बंदा है मुझे लगता है कि ये कामनर्स को बहुत ही घटिया नजर से देखता है, इसी वजह से वो कामनर से बहुत ज्यादा नफरत करता है, हमें इससे बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। तो यहाँ पर अपने साथी की परवाह नहीं कर रहा जो कि उसका टीममेट है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पर फोकस कर रहा है, वो देखो तुम्हें किस तरह से गुस्से से घूर कर देख रहा है। तुम्हारी रोमांटिका वहां पर पीछे खड़ी सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास माना की पावर बची नहीं है जिससे मैं मैजिक कास्ट कर सकूं, इसका मतलब यह है कि हमारे पास जीतने के कोई चांसेस नहीं है। और इस वक्त मेरी जो करंट स्टेज है इसका मतलब यह है कि मैं प्रेम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ हूं, अगर मैं यहाँ पर रुकूंगी तो फिर प्रेम खतरे में पड़ जाएगा। रोमांटिका प्रेम से कहती है कि प्रेम क्या तुम उस पर्सिवल के साथ जाकर साइड के ऊपर फाइट कर सकते हो, उसे यहाँ पर से किसी दूसरी जगह के ऊपर ले जाओ ताकि जाकर तुम उससे हैंडल करो, मैं इस बंदे के साथ अकेले फाइट करना चाहती हूँ। हमारा प्रेम उसकी बात सुनने के बाद अब उसे आगे से क्या जवाब देगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।